तो सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाई फॉलोइंग थ्री मेथड्स। आपको सेट के अंदर तीन मेथड्स पढ़ने हैं जो कि आपके रोस्टर फॉर्म है और टेबुलर फॉर्म है। सेकंड है सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड, डिस्क्रिप्शन मेथड। आपको ये दो फॉर्म आपको मिलेंगे, सबसे ज़्यादा आपको क्वेश्चन में मिलेगा, क्वेश्चन आपको करने के लिए मिलेगा। डिस्क्रिप्शन मेथड एक सिंपल मेथड है। आप इसको इस तरीके से बोल सकते हो कि करली ब्रैकेट के अंदर संख्याओं को इनक्लोज किया जाता है, मतलब उनको उसी में करली ब्रैकेट के अंदर रखा जाता है। ठीक है, करली ब्रैकेट से डिनोट करना डिस्क्रिप्शन मेथड के अंदर किया जाता है। आपको कैसे समझाएं? फॉर एग्जांपल है जैसे 2 4 6 8 ये इवन नंबर है, इसी इवन नंबर में डॉट डॉट करके लिखा हुआ है, तो इवन नंबर क्योंकि 2 से कटने वाली संख्याएं और भी हैं तो करली ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज कर दिया जाता है। वॉबल्स हैं, वॉबल्स इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉबल्स हैं जिनको ए ई आई ओ यू, इनको भी करली ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज कर दिया जाता है। मेन मेथड्स कौन है? रोस्टर मेथड्स। ये क्या होता है? इन दिस मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेड ऑफ ए सेट द एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर सेपरेटेड बाई कॉमास। मतलब आप देख सकते हो एग्जाम्पल में करली ब्रैकेट के अंदर रखा गया है और इनके एलिमेंट्स को कॉमा के द्वारा सेपरेट किया गया है एंड आर इनक्लोज्ड विथ इन करली ब्रैकेट, और इनको करली ब्रैकेट के अंदर लिखा गया है। ये रोस्टर मेथड सिंपल है, आप समझ जाओगे। जैसे कहीं पे लिखा है कि सेट ऑफ ऑड पॉजिटिव इंटीजर लेस दैन 10 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, तो आप इसका ये मतलब है कि आपको ऑड पॉजिटिव इंटीजर लिखना है, वो भी 10 से कम वाले लिखने हैं, ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो आपको सेट बनाना है उसका, तो सेट बनाएंगे तो ए इक्वल सेट बनाएंगे तो करली ब्रैकेट 1, ये ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, 3 ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, 5 ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। तो ऐसे 10 से कम के चाहिए तो 9 तक ही हम ऑड पॉजिटिव इंटीजर लिखेंगे। सेट बिल्डर मेथड क्या है? सेट बिल्डर मेथड में इन दिस मेथड वी राइट अ वेरिएबल x रिप्रेजेंटिंग, इसमें x से रिप्रेजेंट किया जाता है, जहाँ पर x का मतलब होता है एनी एलिमेंट्स आर मेंबर ऑफ द सेट। मतलब जहाँ पर x का मतलब होता है एलिमेंट आर मेंबर ऑफ द सेट। जैसे मैं बोलूँ नेचुरल नंबर का एलिमेंट्स, तो यहाँ पे जैसे लिखा गया है ए, यहाँ इंटीजर i का मतलब इंटीजर है, ये x से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये x जो है इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, तो x का मतलब उसका एलिमेंट हो गया। जैसे -1 -2 -3 0 1 2 3 4 5 इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे देखिए 2 बिंदियाँ लगी हुई हैं, x के बाद फिर x लिखा गया। इसका क्या मतलब है? इसको हम या तो वर्टिकल यानी कि एक लाइन ऐसे खींच के बना सकते हैं, अथवा द कॉलम। ये इसका मतलब होता है सच दैट, इसका मतलब क्या होता है? सच दैट विच स्टैंड फॉर द वर्ड सच दैट, मतलब इसका मतलब होता है सच दैट। पढ़ेंगे कैसे? सेट ए इन करली ब्रैकेट x सच दैट x बिलोंग्स टू i का मतलब इंटीजर इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10। मतलब इसी चीज़ को आप देख रहे हो, ऑड पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10 ये लिखा है रोस्टर मेथड में, और मैं इसको चेंज किया है सेट बिल्डर मेथड में। तो सेट बिल्डर मेथड में ये चीज़ आपको लिखना होता है। अब ये इंटीजर्स था इसलिए i लिखा, नेचुरल नंबर्स होते, कहने का मतलब अगर नेचुरल नंबर दिया होता तो नेचुरल नंबर हम लिखते। तो x सच दैट x बिलोंग्स टू i इज़ ऑड पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10, मतलब 10 से छोटे, ऑड पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10। इस तरीके से आपकी ये थ्योरी है, सबसे पहली थ्योरी। अब इन्हीं पर हम एक्सरसाइजेस करेंगे। पहली एक्सरसाइज इन्हीं पर डिपेंडेंट है, तो एक्सरसाइज को करते हैं और उनको अच्छे से समझाते हैं आपको।